क्या दिक्कत राम है? राज से कान्हा की कोई मतलब नहीं। राम राज में तो कान्हा शंभुक जैसे ऋषियों का गर्दन कटता था और 33 करोड़ देवी देवताओं की नसबंदी कर दिया बाबा साहब ने। नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज़ में स्वागत है। हमारा आज जो है आजमगढ़ में उपस्थित हैं, उसके बाद जो है एक बौद्धाचार्य हैं। चलते हैं उनसे परिचय लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक चीज़ और भी बताएँगे क्योंकि आज 22 तारीख है और राम जी का जो है प्राण जो कहते हैं ना कि आज स्थापना है और पूरे देश में माहौल बना है जो राम राम का। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं क्योंकि देखिए आज ही के दिन लोगों ने कुछ जो अपने विशेषज्ञ हैं, उसके बाद जो है राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्होंने आज जो है संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए बताया गया। आप बगल में देख रहे हैं कि ये बौद्धाचार्य जी ये प्रस्तावना भी पढ़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं जा जा के लोगों को। तो चलते हैं, परिचय लेते हैं। तो स्वागत है सर यूपी 365 न्यूज में। सबसे पहले मैं यूपी 365 न्यूज को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ जी कि आप लोग समाज में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेते रहें और समाज की बात ऊपर तक पहुंचाते रहें। जी इस सर परिचय परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अवधेश बौद्ध है, जनपद मेरा आजमगढ़ है। संविधान की जो है प्रस्तावना आप लोगों ने पढ़ा है, इसके बारे में बताइए क्यों पढ़ा देखिए और बा किस लिए पढ़ा? संविधान की प्रस्तावना इसलिए पढ़े हैं कि हमें संविधान सर्वमान्य है, हम्म। इसलिए हम संविधान की प्रस्तावना को बार बार पढ़ेंगे, बार बार अपने लोगों को बताएंगे, बार लेकिन बार आज दोहराएंगे। ही के दिन क्यों इस तरह का किया गया? पहले भी चलो पढ़ते ही थे और पढ़ते भी हैं, लेकिन लोग कुछ कुछ जैसे अभी देखेंगे वीडियो में तो चंद्रशेखर भाई ने भी अपील किया है और किसी ने और भी किया है। कौन और बोले हैं कि आज जो है आज जो पढ़ा जाएगा? नहीं, बहुत लोग हमसे कान्हा की बताए हैं, ऐसी बात नहीं है। हर जगह से कान्हा की ये संदेश मिला है कि कान्हा की हर बुद्ध विहारों पे और हर कान्हा की बाबा साहब की जहाँ प्रतिमा लगी हुई है, उनके समक्ष आप सभी लोग इकट्ठे होकर एकत्रित होकर के संविधान की प्रस्तावना पढ़िए और 22 प्रतिज्ञा पढ़िए। 22 प्रतिज्ञा पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले जब मीडिया कर्मियों ने कहा कि राम भद्राचार्य जी से जब पूछा, आप इतने बड़े शंकराचार्य हैं, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि हमारा धर्म ग्रंथ तो कहना सबको समानता देता है, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी बिरादरी के हो, सबको हमारा भगवान बुद्ध का धर्म सबको समानता देता है, किसी को ऐसा नहीं करता कि किसी को भिन्न कर देता है। अच्छा, राम भद्राचार्य जी ने क्या कहा था? तो राम भद्राचार्य जी ने एक बात बोल दी है कि कहना कि जो राम को नहीं मानता वो चमार है। तो इस हम इसका मतलब अगर मुस्लिम नहीं मानता है राम को तो चमार है। हाँ, वो चमार है। तो राम भद्राचार्य जी को ऐसा ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि ये समाज हित में ये बात नहीं है। अच्छी नहीं लगती इतने बड़े लोगों के मुंह से ऐसी खराब बातें बोलना। और अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और है कि अगर सोचिए ना कि जिसके पास आँख नहीं है, वो देखता नहीं है, ठीक है? लेकिन पूरा कल्पना करता है, उसके बाद जो संसार में उसको ये नहीं पता है कि नेत्र आपको पता होगा कि जो भद्राचार्य जी हैं, उनके पास आँख नहीं है, लेकिन उन्होंने स्थापना के लिए जैसे होता है ना राम जी का मंदिर स्थापना करने के लिए और उसके बाद जो है, जो भी इन लोगों ने कहा है कि जो राम को नहीं मानता है, वो जो है राम को नहीं भजता, वो चमार है। लेकिन अगर इस बात को लेके जो है अभी भी चंद्रशेखर भाई अपील किए हैं और सभी लोग जो युवा नेता हैं सभी लोग जो है एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है हम लोगों ने। देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध के धर्म में ग्रंथों में लिखा हुआ है कि माता पिता और गुरु सबसे श्रेष्ठ होते हैं, इनकी सेवा होनी चाहिए, इनकी पूजा होनी चाहिए और ऐसा भड़काऊ भाषण बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे संसार का अहित हो। तो अहित करने वालों के पक्ष में हम लोग नहीं काना रहते हैं। हम अपना काना की जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर अंकित किया, समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित जो संविधान है, हम उसको मानेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसके अलावा हम कोई दूसरे ग्रंथ को हम नहीं मानने वाले हैं, ना मानेंगे। अच्छा, ये एक चीज मेरा एक क्वेश्चन और भी है जिसे बात बात किया जाता है जब भी बात होती है तो ये जो है राम राज ठीक है या संविधान राज क्या होना चाहिए? नहीं, संविधान का राज होना चाहिए। संविधान का राज इसलिए होना चाहिए कि संविधान के अंदर समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान लिखा गया है, जिसमें किसी का हित नहीं है, किसी ना जाति का हित है, ना किसी बिरादरी का हित है, ना किसी समाज का हित है। सबके कल्याण के लिए बाबा साहब ने सबके लिए समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान लिखा है बाबा साहब, इसलिए ये संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है।
नहीं राम राज क्या, अगर राम राज आ जा रहा है तो नहीं, क्या दिक्कत राम है? राज से कहना कि कोई मतलब है, राम राज में तो कहना शंभुक जैसे ऋषियों का गर्दन कटता था, हम्म, तमाम लोगों के ऊपर कहना मुसीबतें आती थी, तमाम लोगों को गुलाम बनाया जाता था। तो ऐसी चीजों को तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसे कहने का मेरा मतलब राम राज आने से जो है किसका अहित हो सकता है और किसका हित हो सकता है? देखिए, हमारे लोगों का हमेशा अहित कौन हुआ है, है। कौन वो लोग हैं जो मतलब कि राम राज की बात कर रहे हैं? राम राज की कुछ ही लोग बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर कहना कि तमाम बहुत से ब्राह्मण लोग हैं जो भगवान बुद्ध के धम्म से ताल्लुकात रखते थे। भगवान बुद्ध में सर्वोपरि हो गए वो लोग, सभी ब्राह्मण। लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म को ये लोग कहना कि कैसे कुछ लोग फॉलो करते हैं कि कहना कि भगवान बुद्ध के धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, झूठा काल्पनिक बातों को बता करके जनता को गुमराह करते हैं ये बार बार। तो ये थे अवधेश बौद्ध जी, और उसके बाद जो है ये लगातार जो है समाज में चलते हैं, और चलने के साथ साथ में अच्छा, समाज को क्या कहेंगे जो आज का दिन? देखिए, समाज बुद्ध की बताई हुई रास्तों पर, जैसे कहना कि बाबा साहब ने हम लोगों को 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की धरती पर जो दीक्षा दिया बाबा साहब ने जी। उस दीक्षा में बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा क्यों क्यों करवाया? इसलिए करवाया कि ये जितनी भी काल्पनिक चीजों को छोड़कर बाबा साहब ने कहा, और 33 करोड़ देवी देवताओं की नसबंदी कर दिया बाबा साहब ने इस 22 प्रतिज्ञा से। बाबा साहब ने सबसे पहले कहा ना कि मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। तो मैं भगवान बाबा साहब की बताए हुए और बाबा साहब के लिखित इस संविधान पे मेरा विश्वास है, और हम लोग संविधान के ऊपर ही काम करेंगे। किसी का अहित करने का हमारा अधिकार नहीं, हम किसी का अहित नहीं करेंगे जी। और ना किसी का विरोध करेंगे। तो ये सारे बातें हैं, उसके बाद जो है वीडियो में लगातार बने रहिएगा और प्रयास करेंगे दिखाने के लिए। कैमरामैन सौरभ जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया।